अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। अगर आपको ईद से रिलेटेड या समर से रिलेटेड कार्टन या लॉन के ऊपर लेटेस्ट ट्राउजर डिज़ाइन चाहिए या नेक डिज़ाइन चाहिए जो बनाने में बहुत ही आसान और सादा हो, जिनको इजीली आप घर में बना सकें, तो इस चैनल के ऊपर आपको काफ़ी इससे रिलेटेड वीडियोस मिलने वाली हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसके ऊपर लेटेस्ट जो है नेक डिज़ाइन और ट्राउजर डिज़ाइन और इस सिलाई से रिलेटेड काफ़ी अच्छी वीडियोज़ मिल सकें। तो सबसे पहले हमने लिया ये ट्राउजर की जो टोटल लेंथ मैं ले रही हूँ वो 29 इंच है। 29 इंच है। ऊपर से जो है ना ट्राउजर की टोटल लेंथ 29 इंच लेते हुए ऊपर से 2 इंच के करीब मैंने इसके नेफे के लिए छोड़ दिया है। 2 इंच नेफे के लिए छोड़ के नीचे से 29 इंच मैंने लिया है। 29 इंच लिया है और आगे से मैंने इसको 33 इंच तैयार करना है। 29 से 33 इंच 4 इंच के करीब हम इसके अंदर डिजाइन को कंप्लीट करेंगे। अगर आपके ट्राउजर की जितनी भी लेंथ बनती है ना तो आप 4 इंच जो है ना फिर लेंथ आप कम रखेंगे। ट्राउजर को 4 इंच लेंथ जो है कम आप काटेंगे। तो नीचे से 4 इंच है ना उसके ऊपर हमने डिजाइन कंप्लीट करना है। तो 4 इंच ट्राउजर के डिजाइन को कंप्लीट करने के लिए ये हमने एक जो है पेज ले लिए। पेज के जो लेंथ बन रही है ना, जो इसकी चौड़ाई बन रही है वो सबसे पहले आपको बता देती हूँ। तो वो बन रही थी 3.5 इंच के करीब। 3.5 इंच के करीब इसकी टोटल जो लेंथ है ना, इसकी चौड़ाई जो है वो बन रही है। नीचे हम अभी जो ट्राउजर का डिजाइन कंप्लीट करने के बाद इसकी हम नीचे पट्टी पे लगाएंगे। तो जो पेज आपने लेना है ना उसकी चौड़ाई 3.5 इंच है और लेंथ जो है ना आपने ट्राउजर के हिसाब से रखनी है। जितना आप ट्राउजर आप बड़ा या छोटा या जिस हिसाब से आप उसको खुला रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसकी लेंथ ले लेंगे। ये हमारे पास वो पेज है। पेज हमने ले लिया। इसके ऊपर हमने लगानी है पट्टियां। तो ये हमारे पास वो पट्टी है। पट्टी को हमने 1 इंच के करीब 1 इंच के करीब हमारी चौड़ी पट्टी है। पट्टी को हमने इस तरीके से जहाँ पे हमने बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर इसकी सिलाइयाँ लगा लेनी है और इस तरह की हमने पट्टियां जो तैयार कर लेनी है, जो फिर लंबाई में और फिर चौड़ाई में हम यहाँ पे इस पेज के ऊपर एडजस्ट करेंगे, उन्हें डिजाइन को क्रिएट करेंगे। एक इंच की पट्टी आपने तैयार कर लेनी है और इस तरीके से जैसे कि मैं आपको वीडियो में बताया है इस तरीके से आपने यहाँ पे सिलाइयाँ लगा लेनी है। ये पट्टियां मैंने तैयार कर ली। पट्टियां तैयार कर लेने के बाद ये है हमारा वो पेज जिसके ऊपर हमने डिजाइन कंप्लीट करना है। तो इसके ऊपर ना 1 इंच की 3 लाइंस हम लगाएंगे। इस तरीके से निशान बनाने लगी हूँ 3 लाइंस के 1 इंच का डिस्टेंस देते हुए। तीन लाइंस मैंने बना ली है। ये 3 लाइंस बन के इन तीनों लाइंस के ऊपर हमने इस तरह लंबाई के साइज में इस तरह हमने ये पट्टियां अटैच करनी है। पहले एक साइड पे सिलाई लगाई है, अब दूसरी साइड पे सिलाइयां लगा रही हूँ। पट्टी के एक साइड पे पहले सिलाई लगाएंगे, फिर दूसरी साइड पे सिलाई लगाएंगे और इसी काम को आप तीनों पट्टियों के ऊपर आप रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे हमने छोटी पट्टियां लगानी है। तो स्टार्ट में 1.5 इंच का आप डिस्टेंस देंगे
1.5 इंच का डिस्टेंस देते हुए आप पहली पट्टी अटैच करेंगे। उसके बाद हर पट्टी के दरमियान हम 1 इंच का डिस्टेंस देंगे। एक पट्टी मैंने लगा ली है। अब दूसरी पट्टी जब हम लगाएंगे तो पहली पट्टी और दूसरी पट्टी के दरमियान हम 1 इंच का डिस्टेंस देंगे और इसी तरीके से हम तमाम पट्टियां लगाएंगे। स्टार्ट में आपने 1.5 इंच का डिस्टेंस देना है। उसके बाद जो सेकंड पट्टी हम लगाएंगे तो फिर हम 1 इंच का जो है डिस्टेंस देते जाएंगे। ये हमने पट्टियां लगा ली है और जिस तरह हमने इसके एक साइड पे सिलाई लगाई थी और फिर दूसरी साइड पे सिलाई लगाई थी ना, यही काम हम दूसरी पट्टियों के ऊपर भी करेंगे। हर पट्टी के ऊपर डबल सिलाई आपने लगानी है। अब ये हमारा ट्राउजर है, ट्राउजर के ऊपर हमने इसको अटैच करना है। तो ट्राउजर के ऊपर जब आप इसको अटैच करेंगे तो सिर्फ आपने इतना डिस्टेंस इसका लेना है कि जिसके ऊपर सिलाई आ जाए। इतना सिर्फ आप नीचे ट्राउजर का कपड़ा लेंगे जिसके ऊपर आपकी सिलाई आ जाए, इससे ज्यादा ट्राउजर का कपड़ा नहीं लेंगे। ये हमारा वो कपड़ा है जो हमने ट्राउजर के नीचे पट्टी अटैच करनी है, ये वो कपड़ा है। तो इसकी जो आपने चौड़ाई रखनी है वो आपको मैं बताती हूँ। 3.5 इंच के करीब आप इसकी चौड़ाई रखेंगे। आपके कपड़े इतना चौड़ा होना चाहिए, 3.5 इंच के करीब। अब ये हमारी पट्टी जो है ना, हम ये नीचे अटैच करने वाले हैं। तो पट्टी की जो लेंथ होगी वो तो आपके ट्राउजर के साइज के अकॉर्डिंग होगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद उसके बाद हम इस कपड़े को इस तरीके से 1 इंच के करीब फोल्ड करेंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरीके से 1 इंच के करीब हम इसको फोल्ड करके इसको ऊपर ले जाएंगे। इसको फोल्ड करने का मकसद ये है कि जो पांचा होगा ना, जो आपका ट्राउजर डिजाइन है, वो थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे रख के इसकी सिलाइयां लगा लेते हैं। बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर रख के सिलाइयां लगाएंगे। फाइनली जो ट्राउजर का डिजाइन है ना, वो कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है साइड की सिलाई लगाने की, कि हमने इसकी लगानी है साइड की सिलाई। ये हमारा ट्राउजर जो है कंप्लीट हो चुका है। साइड की सिलाई लगाते हैं। आप मैं पांची को जो ट्राउजर का साइज है ना, वो 6 इंच के करीब रखने वाली हूँ। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जितना आपको खुला चाहिए आप अपना रख सकते हैं, लेकिन 6 इंच जो है बिल्कुल मुनासिब साइज है। और इसके बाद इसका ये जो है जो हमने पेज लगाया था, एडजस्ट किया था, जिसके ऊपर हमने डिजाइन बनाया, उसको उतार लेंगे। वैसे अगर आप इसको एक दफा वॉश कर लेंगे तो उतारना बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन हाथ की मदद से भी बहुत इजीली ये जो उतर जाएगा। और फाइनली इस तरीके से हमारा ट्राउजर का डिजाइन जो है कंप्लीट हो चुका है। काटन के ऊपर या लॉन का आपको कोई भी सूट है तो उसके ऊपर आप इसको बना सकते हैं। देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है पहना हुआ, इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत लगेगा। ना सिर्फ देखने में खूबसूरत है, बल्कि जब आप इसको पहनेंगे तो ये बिल्कुल इसी तरीके का लगेगा जैसे कोई आपने बुटीक स्टाइल का अपने जो ट्राउजर है वो पहना हुआ है। तो उसको ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। ये ट्राउजर डिजाइन बिल्कुल ऐसे कि कोई बिगनर लेवल पे भी अगर आप अभी आपने स्टिचिंग या कटिंग करना स्टार्ट किया तो भी आप इसको बहुत इजीली बना लेंगे। तो जरूर ट्राई करें, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।